आप कभी सोचते हैं ना कि कैसे एक बात सच से झूठ बन जाती है, कैसे एक दावा लोगों के दिलों में घर कर जाता है। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आता है एक वीडियो, असली ताजमहल का सच। यूट्यूब पर एक चैनल सुझाव देता है, मुगलों ने हमसे क्या छुपाया। न्यूज चैनल पर डिबेट होती है, ताजमहल मंदिर था या मकबरा। और आप सोचते हैं अगर इतने लोग कह रहे हैं तो सच तो कुछ है ना। यही तो है आज की सबसे बड़ी समस्या। भावनाएं तर्क को हरा देती हैं, अफवाहें सच को धुंधला कर देती हैं। तो आज हम करेंगे क्या? हम खोजेंगे इतिहास की किताबों में नहीं, वरन पुरातत्व के साक्ष्यों में, दरबारी रिकॉर्ड्स में, वास्तुकारों के हस्ताक्षरों में और सबसे महत्वपूर्ण तर्क और साक्ष्य में। यह है एपित्रु की खोज, जहां हर सवाल का जवाब तथ्यों से है। साल 1631 आगरा की गलियों में एक सूचना आती है जो साम्राज्य को हिला देती है। मुमताज महल नहीं रही। उन्हें जानिए तो मुमताज महल का वास्तविक नाम अर्जुमंद बानू बेगम था। इनका जन्म 1593 में मिर्जा गियास बेग के घर में हुआ। लेकिन कहते हैं कि जब वो 15 साल की हुई तो खुर्रम उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उस समय की बात है जब खुर्रम ने खुद कहा, अगर इसके बाद कोई और औरत नहीं रही तो मैं अकेला रहूंगा। और सच में शाहजहां ने सिर्फ और सिर्फ मुमताज को चुना। अपने हरम का सिर्फ एक नहीं था, लेकिन मुमताज की हर जगह उनके साथ थी। मुमताज ने शाहजहां को 14 संतानें दी, 6 बेटियां और 8 बेटे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये था कि वो हर महत्वपूर्ण फैसले में साथ खड़ी थी। जब शाहजहां को गुजरात का वायसराय बनाया गया तब भी मुमताज उनके साथ थी। जब शाहजहां ने अपने भाइयों के साथ गद्दी के लिए लड़ाई की तो भी मुमताज उन्हें प्रेरणा देती थी। दरबार के इतिहासकार लिखते हैं कि शाहजहां की सबसे महत्वपूर्ण सलाह में आधा योगदान मुमताज का भी रहता है। वो सिर्फ एक पत्नी नहीं, वो साम्राज्य का दिल थी। फिर 1631 में जब मुमताज आखिरी बार गर्भवती हुई, बुरखानपुर में दक्कन के अभियान के बीच उन्हें 14वीं बार प्रसव पीड़ा हुई। लोग कहते हैं कि वो बहुत कमजोर थी। मात्र 38 साल की उम्र में 14 प्रसव के बाद मुमताज की शरीर ने हार मान ली और फिर 17 जून 1631 मुमताज महल मर गई। दरबार के अभिलेखों में लिखा है, शाहजहां 7 दिन तक अपने कक्ष में बंद रहे और जब वो बाहर आए तो उनके बाल सफेद हो गए थे। साम्राज्य को डर था कि वो खुद को संभाल नहीं पाएंगे, लेकिन शाहजहां टूटे नहीं। वो जग गए एक मिशन के साथ। शाहजहां ने खुद से कहा, मैं अपनी प्रिय को दुनिया के सबसे खूबसूरत मकबरे में दफन करूंगा, एक ऐसा मकबरा जो सदियों तक उनकी याद को जीवित रखेगा। और यह शुरुआत थी ताजमहल की। अब शुरू हुई दुनिया की सबसे महत्वाकांक्षी निर्माण परियोजना। शाहजहां ने अपने सबसे विश्वस्त आर्किटेक्ट को बुलाया। इनका नाम उस्ताद अहमद लाहौरी था। लाहौरी फारसी मूल के भारतीय थे, मुगल के सबसे महान निर्माता थे। उन्होंने पहले लाहौर किला बनाया था, फिर दिल्ली का जामा मस्जिद बनाया। शाहजहां ने लाहौरी से कहा कि तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है, तुम मुझे कुछ ऐसा दो जो स्वर्ग की झलक जैसी हो। तब लाहौरी ने एक डिज़ाइन बनाया और ये डिज़ाइन इस्लामी, फारसी, भारतीय और तुर्की वास्तुकला का एक अद्भुत मिश्रण था, जिसमें 4 बाग का सिद्धांत ईरान से, गुंबद की संरचना इस्लामी वास्तुकला से, लेकिन नक्काशी, फूलों की जाली, चित्रकारी, यह सब भारतीय कारीगरों का काम था। और फिर 1632 में आगरा के यमुना किनारे जमीन खोदे जाने लगी और उसमें पहला पत्थर रखा गया। अब जरा सोचिए, आगरा की धरती पर सूरज उग रहा है और दूर दूर तक बस धूल उड़ रही है, और उस धूल में मिलते हैं 20,000 से ज्यादा मजदूरों के कदमों के निशान। कोई राजस्थान से आया तो कोई पंजाब से आया, कोई उत्तर प्रदेश से आया, और सिर्फ भारत से ही नहीं, ईरान से, तुर्की से, अरब से, यहाँ तक कि यूरोप से भी कारीगर पहुंचे, क्योंकि शाहजहां को चाहिए था सर्वश्रेष्ठ। और फिर राजस्थान की खदानों से मंगवाया गया संगमरमर, वो सफ़ेद संगमरमर जो सूरज की पहली किरण में मोती सा चमक उठे, और ये करीब 30,000 टन से भी ज़्यादा थी। उसे आगरा तक लाने के लिए नई सड़कें बनाई गई। हजारों ऊंट, घोड़े और हाथी सब इस सपने को हकीकत बनाने में जुट गए। और फिर शुरू हुआ रंगों का सफ़र।
नीला लैपिस लाजुली जो अफगानिस्तान से लाया गया, हरा जेड तिब्बत से, पारदर्शी क्रिस्टल चीन से, लाल कोरल और फिरोजी टर्कोइज जो ईरान की धरती से मंगवाया। कुछ 28 तरह के कीमती और अर्ध कीमती पत्थर जो हर रंग हर चमक एक नई कहानी लिए हुए तैयार था। और इन सब को जोड़ने की कला पिएत्रा डिओरो के पास थी। एक इतावली तकनीक जिसे मुगलों ने सीखा और उसमें अपनी आत्मा डाल दी। संगमरमर को बारीकी से जगह जगह काट कर उसमें इन पत्थरों को इस तरह जड़ा जाता था कि फूल, बेलें और कलाकारियां जैसे सांस लेने लग जाए। ताजमहल की एक गुलाब की कलाकारी देखिए, जो सिर्फ एक गुलाब लेकिन बना है 70 अलग अलग टुकड़ों से। हर पंखुड़ी, हर रंग अपने आप में एक अलग कहानी लिए बैठा है। और फिर इन पत्थरों के रंगों से और कारीगरों के हाथों से पैदा हुआ ताजमहल, जो सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक एहसास है। ताजमहल को बनाने में 20 साल लग गए, 1632 से लेकर 1653 तक में। अब जरा सोचिए, उस जमाने में लगभग 50 लाख रुपए का खर्च आया था ताजमहल को बनाने में, जो आज के समय में करीब 7 से 8 हजार करोड़ रुपए के बराबर है। शाहजहां ने अपनी सारी दौलत मुमताज के लिए खर्च कर दी। और 1653 में जब ताजमहल पूरा हुआ तो ईरान के राजदूत ने लिखा, यह जगती दुनिया का अजूबा है। यूरोपीय यात्रियों ने कहा, शायद यही स्वर्ग का प्रवेश द्वार है। दोस्तों, ये कोई रहस्य नहीं, ये इतिहास की एक खुली किताब है। अब आते हैं उस आदमी के पास जिसने सब कुछ बदल दिया। P.N. ओक ने 1999 में एक किताब लिखी जिसका नाम ताजमहल द ट्रू स्टोरी था। ओक का दावा था कि ताजमहल असल में कोई मकबरा नहीं है, ये तेजो महाल्य है। ये तेजो महाल्य नाम का एक प्राचीन शिव मंदिर है जो राजा परमार्दी देव ने 12वीं सदी में बनवाया था। अब बात करें डिजाइन की तो मंदिर जैसा ही है, गुंबद है, सीढ़ियां हैं, कमरे हैं। उनका मानना है कि भारतीय मंदिरों में भी तो ऐसा ही होता है। और अगर ये सच का मकबरा है तो अंदर में करीब 20 कमरे क्यों बंद है? क्यों? क्या अंदर कोई हिंदू प्रतीक छिपा है? और अंत में ओक ने कहा कि पदशाहनामा में लिखा कि शाहजहां ने एक हवेली को अपने कब्जे में लिया। ओक ने इसे मंदिर के रूप में प्रस्तुत किया। ओक ने यह भी बताया कि उनके पास कुल 109 सबूत हैं। और फिर हुआ क्या? इंटरनेट के आने से पहले यह सिद्धांत अलग अलग शहरों में फैला, किताब से किताब, बात से बात। लेकिन जब इंटरनेट आया तो यह सिद्धांत वायरल हो गया, वीडियोस भी आने लग गई। तेजो महाल्य का असली सच। पोस्ट आई कि क्या आप जानते हैं, मुगलों ने हमसे ये छुपाया, वो छुपाया। मैसेजेस भी आए, शेयर करो, भारत को जागना चाहिए। और लोग इस बात को मानने भी लगे क्योंकि ये एक आसान दावा था। लोग रहस्य और षड्यंत्र दोनों पसंद करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो जो दावे हुए थे इनके सबूत नहीं थे। और जब वास्तविक इतिहासकारों ने ओक के दावों का विश्लेषण किया तो सब कुछ धाराशाही हो गया। आइए इसे एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ओक कहते हैं ताजमहल असल में तेजो महाल्य है, लेकिन ताजमहल का असली अर्थ है मुमताज का ताज या मुमताज महल। जैसे ताज लिया गया मुमताज से और महल एक संरचना जिससे बना ताजमहल। और ये नाम कहां से आया? पदशाहनामा में ये लिखा है कि भवन का नाम मुमताज के नाम पर रखा गया। यूरोपीय यात्रियों की डायरीज में 1630 के 40 के दशक में इसे ताज ए महल कहा गया है। फिर ओक ने सबसे बड़ा दावा ये किया कि बंद कमरों में क्या है। इस बात को लेकर 2017 और 2022 में कोर्ट में याचिकाएं भी दाखिल हुई। लोगों ने कहा कि कमरे खोलो और सच सबको बताओ। फिर जब ASI ने उन कमरों का निरीक्षण किया तो ASI ने पाया कमरों में कोई मंदिर नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई धार्मिक प्रतीक भी नहीं है। तो आखिर उन कमरों में क्या है? उन कमरों में नाजुक चित्रकारी है, दीवारों पर मुगल काल की कला बनी हुई है, कुछ मेंटेनेंस के उपकरण भी पड़े हुए हैं, संरक्षण के लिए सामग्री भी है। लेकिन एक सवाल और बनता है कि आखिर कमरे बंद क्यों हैं? क्योंकि उनमें की गई कलाकारी बहुत नाजुक है और हजारों पर्यटक हर रोज घूमते फिरते हैं, तो ये कला शायद खत्म हो जाएगी।
तो शायद ये कमरे षड्यंत्र नहीं है, एक सुरक्षा के तौर पर है। ओक का सबसे बड़ा ऐतिहासिक दावा यह भी था कि पदशाहनामा में लिखा है कि शाहजहां ने एक हवेली या मंदिर को अपने कब्जे में लिया था, लेकिन वास्तविकता शायद इससे अलग है। पदशाहनामा में सच में लिखा है, लेकिन ठीक विपरीत ओक लिखते हैं कि शाहजहां ने जय सिंह, जो जयपुर के राजा थे, उनसे एक ज़मीन खरीदी। ये ज़मीन यमुना किनारे थी, जहां एक पुरानी हवेली थी जो पहले राजकीय आवास था, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पाई कि यह हवेली कोई प्राचीन मंदिर नहीं था, ये तो जयपुर के राजाओं की संपत्ति थी। और फिर शाहजहां ने पूरी भूमि खाली करवा दी और नई नींव खोदकर नया मकबरा बनाया। तो पदशाहनामा का हवाला देना भी गलत साबित हुआ। जब साल 2000 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में ओक की याचिका दाखिल हुई, तब न्यायाधीशों ने कहा किसी को बस एक ही बात की जुनून है, और याचिका को खारिज कर दिया। अब एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अगर ताजमहल में भारतीय कला के चिन्ह हैं, तो क्या वो मंदिर है? आइए इस पे जरा बात करते हैं। ताजमहल एक इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का उदाहरण है, जो यानी भारतीय और इस्लामी कला का मिश्रण है। 4 बाग, फारसी अवधारणा। अब सोचिए, वो कारीगर जो पिएत्रा डियोरो जैसे तकनीक में माहिर थे, भारत की मिट्टी में पैदा हुए हाथ, लेकिन हुनर ऐसा जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। और ताजमहल की सबसे खूबसूरत चीज उसके फूल हैं। वो फूल पत्थरों में ऐसे खिलते हैं जैसे संगमरमर में खुद रूह ने डिजाइन बनाया हो। दीवारों पर हर कोने में गुलाब, कमल, लिली, हर फूल एक अलग पत्थर से बना हुआ है। और ये तकनीक इटली से आई, लेकिन इसे भारतीय कारीगरों ने परिपूर्ण किया, वो ही भारतीय कला के तत्वों के साथ। और ताजमहल की दीवारों पर अरबी में कुरान की आयतें लिखी हैं। लेकिन दोस्तों, ताजमहल ना पूरी तरह से हिंदू का है, ना ही मुसलमान का है, ये तो हर एक भारतीय का है। मुगल काल का भारत एक ऐसी जगह था जहां सभ्यताएं मिलती थी, कलाएं घुलती थी। फारसी कविता और भारतीय संगीत एक ही दरबार में पेश किए जाते थे। इस्लामी वास्तुकला और भारतीय नक्काशी एक ही दीवार पर बनाए गए। और दोस्तों, यही तो है ताजमहल की असली खूबसूरती। ताजमहल हमारी विरासत है, भारत का साझा हुआ खजाना है। आप कभी ताजमहल को ध्यान से देखिए, आपको वहां सिर्फ एक बादशाह और उसकी रानी की कहानी नहीं दिखेगी, वहां दिखेगा पूरा भारत, उसकी कला, उसका सौंदर्य और उसकी आत्मा, जो कहता है हम सब की पहचान अलग हो सकती है, जब हम मिलते हैं तो कुछ अमर बना जाते हैं। देखिए, अगर हम सच को सिर्फ महसूस करने की बजाय थोड़ा समझने लगे ना, अगर हम इतिहास को धर्म या अफवाहें नहीं बल्कि सबूतों को नज़र से देखें, तो शायद हम अपने समाज को थोड़ा बेहतर बना पाएंगे। मैं हूं सागर कुमार और आप देख रहे थे एपित्रू। हमने ना भावनाओं के आधार पर बात की है, ना अफवाहों की, सिर्फ देखा, सुना और खोजा, और कुछ नहीं। और अगर ये कहानी आपको सोचने पर थोड़ा मजबूर कर दे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आज के समय में साफ साफ बोलना ही असली हिम्मत है। धन्यवाद। जय हिंद।